हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए आज हम लोग बात करेंगे आगे चेन रूल के बारे में। तो चेन रूल का कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। तो चेन रूल का अगला एग्जाम्पल आप लोग को दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ y बराबर साइन अंडर रूट साइन रूट एक्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। चलिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अच्छा, आप लोग जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि y बराबर साइन रूट एक्स है। अब देखिए साइन रूट एक्स है, हमें चाहिए क्या? तो डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई के जगह पे है साइन रूट एक्स है और बटा में है डी एक्स। ध्यान से समझिए, डी साइन रूट एक्स है। बोलिए इस साइन का डीसी चाहिए। अब देखिएगा ध्यान से, इस साइन का डीसी चाहिए तो बटा में क्या होना चाहिए? डी, इस साइन के बाद जो फंक्शन है अंडर रूट साइन रूट एक्स। चलिए आगे बढ़िए। तो डी अंडर रूट साइन रूट एक्स। बोलिए इस रूट का डीसी चाहिए तो क्या लिखेंगे? डी साइन रूट एक्स। बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे? डी साइन रूट एक्स। इस साइन का डीसी है तो क्या लिखेंगे? डी रूट एक्स। बैलेंस करने के लिए डी रूट एक्स और बटा में क्या होगा? डी एक्स। आगे सॉल्व किया जाए तो बोलिए इस साइन का डीसी क्या होगा? कॉस। तो कॉस और साइन के बाद है रूट साइन एक्स, एक्स के जगह है रूट साइन रूट एक्स। क्लियर है? बोलिए इस रूट का डीसी क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। तो एक्स के जगह है साइन रूट एक्स। चलिए साइन का डीसी क्या होगा? कॉस रूट एक्स का डीसी क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। क्लियर है? आगे इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कॉस रूट एक्स इंटू कॉस अंडर रूट साइन रूट एक्स। क्लियर है? देखिएगा, कॉस रूट एक्स ए नोट कर दिए, लिख दिए, कॉस अंडर रूट साइन रूट एक्स ए लिख दिया, और 2 गुने 2 2 दूनी 4 और यहाँ पे रूट एक्स और इंटू अंडर रूट साइन रूट एक्स। क्लियर है? सॉल्व किया जाए तो कॉस रूट एक्स इंटू कॉस अंडर रूट साइन रूट एक्स और अपॉन 4 गुने, दोनों को एक ही रूट में कर देते हैं, है ना? तो एक्स इंटू साइन रूट एक्स नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। चलिए इस क्वेश्चन को बनाना है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका है, समझते हैं ध्यान से इसको। तो चूंकि y बराबर दे रखा है, y इज इक्वल टू है अंडर रूट tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए y बराबर अंडर रूट tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, हमें चाहिए क्या? डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई के जगह पे है अंडर रूट tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर और पूरे के बटे में है डी एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोलिए डी अंडर रूट tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलिए इस रूट का डीसी निकालने के लिए नीचे क्या लिखेंगे? डी tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे? डी tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और बोलिए इस tan का डीसी निकालना है तो डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे? डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बटा में क्या है? डी एक्स। आगे सॉल्व करिए तो इस रूट का डीसी क्या पड़े? 1/2 रूट एक्स। तो एक्स के जगह पे क्या दिया हुआ है? tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? इस tan का डीसी क्या पड़े?
सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का DC 0, एक्स स्क्वायर का DC क्या पड़े हैं 2x। आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2x इंटू सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन 2 इंटू अंडर रूट tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे सॉल्व करिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x इंटू सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ भाई, तो अगला क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, यदि जो आप लोग को दिया हुआ है y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू है साइन रूट कॉस रूट tan m x, फाइंड dy बाई dx। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखिए dy बाई dx निकालना है, क्या तरीका होगा इसको ध्यान से समझते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे दे रखा है भाई y इज इक्वल टू साइन अंडर रूट कॉस अंडर रूट tan m x। चल ठीक है, अब देखिए हम लोग को चाहिए dy बाई dx, तो dy बाई के जगह पे दे रखा है साइन अंडर रूट कॉस अंडर रूट tan m x, पूरे के बटे में है dx, d साइन अंडर रूट कॉस अंडर रूट tan m x। बोलिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बोलिए किसका DC चाहिए, साइन का। तो साइन के बाद जो फंक्शन है यानी रूट है, तो रूट कॉस अंडर रूट tan m x। अब देखिए ये लिख दिए, तो बैलेंस करने के लिए यही चीज़ यहाँ लिखेंगे, तो d अंडर रूट कॉस रूट tan m x। बोलिए अब रूट के DC चाहिए तो बटा में क्या लिखेंगे, d कॉस अंडर रूट tan m x। आगे बढ़िए, अब बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे, d कॉस अंडर रूट tan m x। अब बोलिए इस कॉस का DC चाहिए तो क्या लिखेंगे, d अंडर रूट tan m x, है ना। अब देखिए d अंडर रूट tan m x, तो बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे, d अंडर रूट tan m x। अब सॉल्व करना है तो इस रूट का DC चाहिए तो नीचे क्या लिखेंगे, d tan m x। क्लियर है? अब रूट का DC चाहिए तो हम लिखेंगे d tan रूट m x, d tan m x। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, d tan m x अपॉन, अब देखिए हमें d tan m x लिख दिया ना, अब हमें tan का DC चाहिए तो नीचे लिखेंगे dmx, tan का DC चाहिए तो नीचे क्या लिखेंगे, dmx। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, tan का DC चाहिए तो नीचे लिखेंगे dmx। बोलिए बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे, dmx और बटा में पहले से क्या है dx। क्लियर है? इस बात को फिर से समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए साइन का DC निकालना है, साइन के DC तो निकालने के लिए साइन के बाद जो फंक्शन है उसका d नीचे किए, बैलेंस करने के लिए किए, फिर रूट का DC चाहिए, ध्यान से समझिएगा। फिर रूट का DC चाहिए तो रूट के बाद जो फंक्शन है तो रूट के अंदर क्या है कॉस, तो कॉस नीचे कर दिए, है ना। बैलेंस करने के लिए फिर कॉस का DC चाहिए तो कॉस के DC निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस के बाद जो फंक्शन है उसका नीचे करेंगे d करके। अब देखिए बैलेंस करने के लिए d अंडर रूट tan mx कर दिए। अब बोलिए रूट का DC फिर से चाहिए, तो रूट के अंदर tan mx है तो d tan mx, बैलेंस करने के लिए d tan mx। बोलिए अब tan का DC चाहिए तो dmx। क्लियर है? तो dmx, तो बैलेंस करने के लिए dmx और बटा में पहले से क्या था dx था। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ साइन का DC कॉस अंडर रूट tan mx। बोलिए रूट का DC 1/2 रूट कॉस अंडर रूट tan mx। चलिए कॉस का DC माइनस साइन अंडर रूट tan mx, रूट का DC 1/2 अंडर रूट tan mx, tan का DC
सेक स्क्वायर एम एक्स, एम एक्स का डी सी एम, क्योंकि एम कांस्टेंट है बाहर आएगा, एक्स के डी सी 1 तो एम हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे तो जो भी टर्म ऊपर है ऊपर लिख दीजिए, तो एम इंटू सेक स्क्वायर एम एक्स और माइनस साइन है तो माइनस यहाँ ले आते हैं, साइन अंडर रूट टेन एम एक्स और उसके बाद ये टर्म लिख देते हैं कॉस अंडर रूट टेन एम एक्स। और पूरे के बटे की बात करते हैं तो पूरे के बटे में 2 गुने 2 2 दूनी 4 अंडर रूट पहले लिख देते हैं टेन एम एक्स और इंटू अंडर रूट फिर लिख देते हैं कॉस अंडर रूट टेन एम एक्स। क्लियर है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आगे हम कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो आगे कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट रूल, है ना। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में पहला फॉर्मूला है यू इंटू वी। चलिए यू इंटू वी का डीसी क्या होता है। अब यहाँ पे सवाल है कि यू इंटू वी का मतलब क्या है। हम लोग पहले समझेंगे कि u इंटू वी का मतलब यहाँ पे क्या है, इस बात को पहले समझेंगे, है ना। अब इस बात को पहले समझेंगे तो यहाँ से u इंटू वी का मतलब है दो फंक्शन है u और v, दो फंक्शन है और दोनों वेरिएबल है ना, कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, दोनों वेरिएबल फंक्शन है। और जब भी दो वेरिएबल फंक्शन है और दोनों इनटू में है तो उसका डीसी निकालने का क्या तरीका है इसके बारे में जानेंगे। तो डीसी निकालने के लिए पहले u को बाहर कर देंगे, v का डीसी कर देंगे और प्लस v को बाहर कर देंगे, u का डीसी कर देंगे। याद रखिएगा, इस बात को आपको याद रख लेना है। u इंटू वी का डीसी, क्लियर है, u इंटू वी का डीसी निकालना है। तो u इंटू वी का डीसी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से गौर से सुनिएगा, u इंटू वी का डीसी निकालना है तो क्या करेंगे, u बाहर, है ना, u बाहर, v का डीसी, v बाहर, u का डीसी। पहले एक बाहर करेंगे, दूसरे का डीसी, दूसरा बाहर, पहले का डीसी। जैसे मेरे पास आप लोग को देगा कि एफ एक्स इंटू जी एक्स का डीसी, ध्यान से समझिएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स का डीसी निकाल के दिखाओ। अब ये देगा कि एफ एक्स इंटू जी एक्स का डीसी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे ये समझिए। तो पहले एफ एक्स को बाहर, तो एफ एक्स बाहर, बोलिए किसका डीसी निकालेंगे, जी एक्स का डीसी, प्लस आप बोलिए कौन बाहर होगा, जी एक्स बाहर, बोलिए किसका डीसी निकालेंगे, एफ एक्स का डीसी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस बात को रट जाइए, u इंटू वी रहेगा, u बाहर v का डीसी प्लस v बाहर u का डीसी। क्लियर है। जैसे देखिए फिर से एक क्वेश्चन मान लिया जाए, दिया एक एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं, d इंटू एक्स डी एक्स इंटू साइन एक्स और इसका डीसी निकालना है। तो बोलिए x भी वेरिएबल है, साइन एक्स भी वेरिएबल है, u इंटू वी, तो u बाहर यानी x बाहर, किसका डीसी, साइन x का डीसी, u बाहर v का डीसी। देखिए u बाहर, इसको u मानिए, इसको v मानिए, u बाहर v का डीसी, u बाहर v का डीसी प्लस अब v बाहर, तो v बाहर माने क्या होगा, साइन x बाहर, v बाहर माने क्या होगा, साइन x बाहर u का डीसी, साइन x बाहर u का डीसी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। तो x इंटू, बोलिए साइन x का डीसी क्या होगा, cos x प्लस साइन x इंटू एक्स का डीसी क्या होगा 1। तो सॉल्व किया जाए तो x इंटू कॉस एक्स और प्लस में क्या आ रहा है, साइन x। नोट कर लीजिए। चलिए तो यहाँ से एकदम कंफर्म कर लीजिए कि u इंटू वी का डीसी रहे, एकदम याद होना चाहिए, रट्टा मार जाइए, u इंटू वी का डीसी रहेगा, u बाहर v का डीसी प्लस v बाहर u का डीसी। क्लियर हुआ, u बाहर v का डीसी प्लस v बाहर u का डीसी। चलिए आगे हम कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाता हूं आपको, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट साइन एक्स या x इंटू रूट टेन एक्स, जो भी लिखे कोई दिक्कत नहीं, x इंटू रूट टेन एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स।
इस क्वेश्चन को बनाना है। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट है, u इंटू वी का डीसी निकालना है। तो u इंटू वी का डीसी निकालना है तो क्या तरीका होगा, चलिए चूंकि यहाँ से हम लोग को दे रखा है y बराबर x इंटू रूट टेन एक्स। अब x इंटू रूट टेन एक्स है तो हम लोग को चाहिए क्या, डी बाई बाई डी एक्स। तो डी बाई के जगह पे x इंटू रूट टेन एक्स और पूरे के बटे में है डी एक्स। फिर से देखिए u इंटू वी है, दो फंक्शन है, एक x है एक रूट टेन एक्स है। तो u बाहर x बाहर रूट टेन एक्स का डीसी, u बाहर v का डीसी, अब v बाहर होगा भाई तो टेन एक्स बाहर होगा, रूट टेन एक्स बाहर होगा और x का डीसी। बात समझ में आ रहा है, आगे बढ़िए। x इंटू बोलिए रूट टेन एक्स का डीसी निकालना है तो ऐसे थोड़ी निकलेगा, इसका डीसी निकालने के लिए चैन रूल का उपयोग करना होगा। तो चैन रूल कैसे होगा, तो रूट के अंदर टेन एक्स है तो नीचे में डी टेन एक्स लिखेंगे, बैलेंस करने के लिए डी टेन एक्स लिखेंगे और बटा में डी एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स इंटू एक्स के डीसी बन। सॉल्व किया जाए आगे, एक्स इंटू बोलिए रूट का डीसी क्या होता है, वन बाई टू रूट एक्स, टेन एक्स का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस रूट टेन एक्स। आगे सॉल्व करिए, एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू इंटू अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स और इसके नीचे कुछ नहीं तो वन। चलिए एलसीएम टू अंडर रूट टेन एक्स, एक कैंसिल हो जाएगा तो एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स होगा और एक कैंसिल हो गया तो गुना हो जाएगा टेन एक्स। नोट कर लीजिए। तो हम लोग को इस बात को ध्यान रखना है, u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन एकदम क्लियर होना चाहिए, u बाहर v का डीसी प्लस v बाहर u का डीसी। क्लियर है, चलिए एक क्वेश्चन और देखता हूं इस पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू साइन एक्स फाइंड डी बाई बाई डी एक्स। एक क्वेश्चन है भाई, अब इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझते हैं। चूंकि यहाँ से दे रखा है y बराबर अंडर रूट एक्स इंटू साइन एक्स, हमें चाहिए क्या, डी बाई बाई डी एक्स। डी बाई के जगह अंडर रूट एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन डी एक्स। चलिए इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है ध्यान से समझिए। तो रूट एक्स इंटू साइन एक्स है, डी रूट एक्स इंटू साइन एक्स और अपॉन बोलिए इस रूट का डीसी कितना बचा, सोचा u इंटू वी, अभी u इंटू वी नहीं है, अभी हमारा रूट का डीसी। तो रूट के डीसी निकालना है तो रूट बस एक फंक्शन अभी नजर आ रहा है, हाँ रूट के अंदर दो फंक्शन है वो अलग बात है, लेकिन अभी हमें रूट नजर आ रहा है तो बस एक फंक्शन नजर आ रहा है। तो एक फंक्शन नजर आ रहा है तो इस रूट का डीसी निकालने के लिए रूट के अंदर है नीचे वो लिखेंगे, तो डी एक्स इंटू साइन एक्स, बैलेंस करने के लिए डी एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखिए हमें x इंटू साइन एक्स का डीसी चाहिए, अब x इंटू साइन एक्स का डीसी चाहिए तो यहाँ से दो फंक्शन है, अब दो फंक्शन है तो आप समझिए में आ गया कि u इंटू भी यहाँ पे लगने वाला है। चलिए पहले रूट का डीसी क्या होता है, वन बाई टू रूट एक्स, तो x के जगह x इंटू साइन एक्स इंटू बोलिए u इंटू वी है तो u बाहर v का डीसी, u बाहर v का डीसी प्लस v बाहर u का डीसी। क्लियर है, आगे सॉल्व करिए, वन बाई टू इंटू अंडर रूट एक्स इंटू साइन एक्स और इंटू बोलिए एक्स इंटू साइन एक्स का डीसी क्या होता है, साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक्स का डीसी क्या होता है वन। सॉल्व करेंगे, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन टू इंटू अंडर रूट एक्स साइन एक्स। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, इफ
y इज इक्वल टू, है ना, y इज इक्वल टू cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 फाइंड dy बाई डी एक्स। एक क्वेश्चन दिया है, इसको बनाना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है, ऐसा कुछ है नहीं कि डिफिकल्ट है। cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। अब हमें चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स। क्लियर है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy y की जगह पे cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 और अपॉन dx। चलिए गौर से इसको दिखेगा, करना क्या है हम लोग को इसमें। तो करना क्या है, u इंटू वी फिर से दिख रहा है क्योंकि एक फंक्शन है और एक फंक्शन है, तो u इंटू वी नजर आ रहा है। u बाहर v का dc, u बाहर v का dc प्लस v बाहर u का dc, u का dc। चलिए आगे बढ़ते हैं। cos एक्स क्यू साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5, तो साइन एक्स पर पावर 5 और पूरे का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, इस साइन का डीसी चाहिए। देखिए इस साइन का भी नहीं, साइन एक्स टू द पावर 5 का होल स्क्वायर है, यानी इस पूरे को एक्स मानिए, तो एक्स पर पावर एन का डीसी, तो ये एक्स नीचे में होना चाहिए, तो डी साइन एक्स पर पावर 5। अब बैलेंस करने के लिए डी साइन एक्स पर पावर 5, बोलिए साइन का डीसी चाहिए तो नीचे डी एक्स पर पावर 5 होगा, है ना। अब डी एक्स पर पावर 5, तो बैलेंस करने के लिए डी एक्स पर पावर 5 और बटा में क्या होगा, डी एक्स प्लस, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस इनटू इस कॉस का डीसी चाहिए, तो कॉस का डीसी निकालना है, तो बटा में क्या लिखेंगे, डी एक्स क्यू। बैलेंस करने के लिए डी एक्स क्यू और बटा में क्या होगा, डी एक्स। आगे इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो यहाँ पे फिर से इस बात को रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। cos एक्स क्यू है ना, इसका डीसी चाहिए। देखिए डी साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 बटा डी एक्स, तो इसका डीसी चाहिए, तो इसको लिखा साइन एक्स टू द पावर 5 का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब है साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 है, तो मतलब साइन एक्स पर पावर 5 का होल स्क्वायर। तो साइन एक्स पर पावर 5 का होल स्क्वायर कर दिए। अब साइन एक्स पर पावर 5 का होल स्क्वायर किए, तो बोलिए एक्स पर पावर एन है, गौर से समझिएगा, x पर पावर n है, तो x पर पावर n है तो बटा में dx होना चाहिए, तो बटा में dx की जगह sin x टू द पावर 5 है, तो d sin x टू द पावर 5। बैलेंस करने के लिए d sin x टू द पावर 5। अब देखिए साइन का dc चाहिए, तो साइन के dc चाहिए तो बटा में dx टू द पावर 5 होना चाहिए। बैलेंस करने के लिए dx टू द पावर 5 बटे dx। क्लियर है, सेम वही बात, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 है, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 बाहर हुआ था, अब इसका डीसी, तो cos एक्स क्यू का डीसी, तो इस cos का डीसी। अब देखिए इस पे पावर ऊपर नहीं है, एक्स क्यू पे है, cos पे पावर नहीं है, तो cos का डीसी निकालेंगे तो डी एक्स क्यू होगा। अब बैलेंस करने के लिए डी एक्स क्यू और बटा में क्या होगा, डी एक्स। आगे सॉल्व किया जाए, cos एक्स क्यू इंटू साइन एक्स टू द पावर होल स्क्वायर है ना, एक्स टू द पावर 5 का होल स्क्वायर है, तो एक डीसी हो जाएगा 2 साइन एक्स टू द पावर 5। क्लियर है, साइन का डीसी क्या होगा, cos एक्स टू दी पावर 5, एक्स टू दी पावर 5 का डीसी क्या होगा, 5 इंटू एक्स टू दी पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 इंटू कॉस का डीसी क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स क्यू, है ना, और एक्स क्यू का डीसी क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व किया जाए, cos एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा, यहाँ देखिए 2 साइन एक्स टू दी पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू दी पावर 5, तो इसको हम फॉर्मूला इच्छा है तो लगाइए, तो वैसे भी रह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 2 एक्स टू दी पावर 5, अरे 2 साइन है इंटू कॉस है, साइन 2a होता है ना, तो साइन 2a की जगह एक्स टू दी पावर 5, और ये 5 एक्स टू दी पावर 4 है, इसको आगे ले आते हैं, 5 एक्स टू दी पावर 4 प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा भाई, माइनस, पहले लिख देता हूँ 3x स्क्वायर और इंटू साइन एक्स क्यूब और इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हम लोग को हो गया u इंटू वी, है ना। अब हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट रूल के बाद कोसेंट रूल जानते हैं, यानी u बटा v का क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं।
एक मिनट, चलिए कोसेंट रूल। कोसेंट रूल क्या होता है इसकी बात समझते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो कोसेंट रूल में हम लोग को बताया गया है यू अपॉन वी का डिफरेंशिएशन, ठीक है, यू अपॉन डी वी का डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो यू अपॉन वी यानी यू बटा वी का डीसी सीखेंगे। चलिए यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। यदि जो आपको यू इंटू वी का डीसी दिया और दोनों, ध्यान से समझिएगा, दोनों जो फंक्शन है वो वेरिएबल फंक्शन है, यू भी वेरिएबल है, वी भी वेरिएबल है। बात समझ में आ रही है? यदि जो यू भी वेरिएबल है, वी भी वेरिएबल है, तो उसका डिफरेंशिएशन निकालने का क्या तरीका होगा, इसको गौर से समझिएगा। क्लियर है? अब देखिए उसका डिफरेंशिएशन निकालने का क्या तरीका होगा, इसको समझना है। यू अपॉन वी का डिफरेंशिएशन, तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले वी स्क्वायर, देखिए जो बटा में उसका स्क्वायर कर दीजिए। अब ऊपर क्या करेंगे, तो वी बाहर यू का डीसी माइनस यू बाहर वी का डीसी, इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है? u अपॉन वी का डीसी रहेगा, तो पहले v के स्क्वायर करिए, है ना, v के स्क्वायर, पहले क्या करना है, v का स्क्वायर, और जब v के स्क्वायर कर दिए तो जिसका स्क्वायर किया उसको बाहर कीजिए, तो v बाहर u का डीसी माइनस u बाहर v का डीसी। जैसे देखते हैं इस पे, मान लिया जाए हम लोग को दिया fx अपॉन gx, इसका डीसी निकालना है, तो पहले हम लिखेंगे gx का स्क्वायर, ठीक है, तो gx के स्क्वायर, तब किसको बाहर करेंगे भाई, gx को, gx के स्क्वायर, तो gx को बाहर करेंगे क्योंकि हम फॉर्मूला पढ़े हैं वी स्क्वायर, तो जिसका स्क्वायर कीजिए ना, माइंड सेट कर लीजिए, जो बटा में रहे उसका स्क्वायर, जो बटा में रहे उसका स्क्वायर, और जो जिसका स्क्वायर किए उसको बाहर कीजिए, तो gx को बाहर किए fx का डीसी, gx को बाहर किए fx का डीसी माइनस fx को बाहर किए gx का डीसी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, मान लिया जाए हम लोग को सीधा सीधी एग्जांपल देखते हैं, tan x का डीसी, वैसे हम लोग पढ़े हैं sec स्क्वायर x, फिर भी हम फॉर्मूला लगा के दिखाते हैं। tan x का डीसी, tan x के लिए हम लिखेंगे sin x अपॉन cos x, ठीक है, और इसका डीसी निकालना है। चलिए हम लोग क्या पढ़े हैं, v में, जो v में है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो cos स्क्वायर x, अब बाहर कौन होगा, तो cos x, डीसी किसका होगा, तो sin x का, ठीक है, माइनस, अब बोलिए बाहर कौन होगा, sin x, डीसी किसका होगा, तो cos x। बात समझ में आ रहा है? देखिए हालांकि हम जानते थे कि tan x क्या होता है, फिर भी फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, है ना, क्या है फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं, cos x इंटू साइन एक्स का डीसी cos x माइनस साइन एक्स इंटू cos x का डीसी माइनस साइन एक्स, और पूरे के बटे में क्या दिया हुआ है भाई, cos स्क्वायर एक्स। चलिए cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, पूरे के बटे में है cos स्क्वायर एक्स, वैल्यू 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। बोलिए 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। नोट कर लीजिए। तो ये हो गया u अपॉन वी का डिफरेंशिएशन। क्लियर है? जब भी u अपॉन वी के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो करना क्या है, वी स्क्वायर, सबसे पहले क्या करना है, वी स्क्वायर बटा में कर दीजिए, उसके बाद v बाहर u का डीसी माइनस u बाहर v का डीसी। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं कोसेंट रूल पे। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग को दिया हुआ है यहाँ पे, इसको समझते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, इफ बाई इज इक्वल टू साइन एक्स टू दी साइन एक्स अपॉन एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। देखिए साइन एक्स अपॉन एक्स है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स है। चूंकि यहाँ से हम लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे भाई, साइन एक्स अपॉन एक्स अपॉन डी एक्स।
बोलिए फिर से u अपॉन वी दिख रहा है, तो u अपॉन वी तो नीचे v के स्क्वायर, अब v बाहर साइन x का डीसी, देखिए जिसका स्क्वायर किया उसको बाहर कर दीजिए, ऊपर वाला का डीसी माइनस, आप किसको बाहर करेंगे भाई साइन x को बाहर, आप तो जिसका डीसी किया ब्रियोरा बाहर कर देंगे और इस x का डीसी। चलिए आगे बढ़िए, x इंटू साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू एक्स के डीसी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉल्व किया जाए तो x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू कॉस x प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, फाइंड dy बाई dx। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका है, ध्यान से समझिएगा इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को दे रखा है चूंकि y इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स है, हमें यहाँ से चाहिए क्या भाई, तो डी बाई डी एक्स, तो डी बाई की जगह पे क्या है कॉस एक्स प्लस अपॉन 1 प्लस रूट एक्स अपॉन डी एक्स है। बोलिए इस कॉस का डीसी निकालना है, तो इस कॉस का डीसी निकालने के लिए हम लोग को करना क्या है, कॉस के बाद जो फंक्शन दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिख देना है, बैलेंस करने के लिए डी एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स और अपॉन डी एक्स। क्लियर है। बोलिए इस कॉस का डीसी क्या होता है, माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, यहाँ पे देखिए u इंटू बी है, तो यहाँ से b का स्क्वायर, तो 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस रूट एक्स है, x की डीसी 1, सॉरी यहाँ पे इस तरह लिख देते हैं शॉर्टकट हो गया, x की डीसी माइनस एक्स बाहर 1 प्लस रूट एक्स की डीसी। क्लियर है। आगे बढ़िए, माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स और इंटू 1 प्लस रूट एक्स है, x की डीसी 1 है, माइनस एक्स इंटू बोलिए 1 प्लस रूट एक्स की डीसी है 1/2 रूट एक्स। अच्छा इस 1 का डीसी क्या हो गया भाई 0 है ना, 1 प्लस है तो 1 की डीसी 0 प्लस रूट एक्स की डीसी 1/2 रूट एक्स, पूरे के बटे में है 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व किया जाए, माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स और इंटू 1 प्लस रूट एक्स होगा भाई, माइनस ही तो हटाइए 0 हो गया, एक्स गुने 2 रूट एक्स है, एक्स इंटू 2 रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स और बटे में दे रखा है 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। इसको और आगे कैलकुलेट किया जाए तो माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स इंटू, यहाँ देखिए ये x से रूट एक्स काटूंगा क्योंकि x का मतलब है रूट एक्स गुने रूट एक्स, तो एगो से एगो चला जाएगा, तो यहाँ पे तो है 1 प्लस रूट एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन 2 है, पूरे के बटे में है 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़िए, माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स इंटू, चलिए रूट एक्स में से रूट एक्स बाई 2 मतलब क्या है, रूट एक्स में से रूट एक्स का आधा जाएगा तो रूट एक्स का आधा बच जाएगा, और पूरे के बटे में 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व किया जाए, माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, बोलिए इसके नीचे क्या है भाई 1, एलसीएम लिया जाए तो 2 इंटू 2 एलसीएम हुआ तो 2 प्लस रूट एक्स होगा, और पूरे के बटे में 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। सॉल्व करिए, माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स इंटू, बोलिए इसको 2 प्लस रूट एक्स अपॉन 2 है, पलट दीजिए तो 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व किया जाए आगे, ठीक है। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं माइनस साइन
x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स और इंटू यहाँ पे देखिए इंटू 2 प्लस रूट एक्स अपॉन 2 इंटू 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व करिए तो इसको अब आगे लिख दीजिए तो माइनस 2 प्लस रूट एक्स और अपॉन 2 इंटू 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर और इंटू साइन x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। नोट कर लीजिए। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है इसको समझते हैं। इफ y इज इक्वल टू ना y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x फाइंड dy बाई dx। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या तरीका होगा समझते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए चूंकि y इज इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। आप चाहें तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट इस 1 को हम लिखेंगे 10 पाई बाई 4 और माइनस 10x है ना, ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। 1 को 10 पाई बाई 4 क्योंकि 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है और 1 प्लस कुछ नहीं थे आप 1 कर देते हैं और इस 1 को फिर से लिख देता हूँ 10 पाई बाई 4 और इंटू यहाँ पे 10x है। सॉल्व किया जाए y बराबर अंडर रूट 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो बोलिए 10a माइनस b, तो 10a माइनस b का मतलब है पाई बाई 4 माइनस एक्स। हमें चाहिए क्या dy बाई dx। तो dy की जगह पे अंडर रूट 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स और अपॉन dx है। चलिए d अंडर रूट 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन बोलिए रूट का dc चाहिए तो d 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स यहाँ पे करेंगे, है ना। रूट का dc चाहिए तो रूट के अंदर जो भी है यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए d 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। चलिए इस 10 का dc है तो बटा में क्या लिखेंगे d पाई बाई 4 माइनस एक्स। बैलेंस करने के लिए d पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन dx। चलिए आगे सॉल्व किया जाए। इस रूट का dc क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, तो x के जगह है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। चलिए आगे बढ़िए। इस 10 का dc क्या होता है सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स और पाई बाई 4 का dc 0 और माइनस एक्स के dc 1। सॉल्व करिए तो माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। नोट कर लीजिए। हाँ यहाँ पे हो सकता है इसका आंसर फॉर्मूला इसको तोड़ के फिर फॉर्मूला 10a माइनस बी के तोड़ के देगा, है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, इसको तोड़ के कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x so that dy by dx is equal to sec square pi by 4 plus x।
सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स, ये साबित करना। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है y इज इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग को ये साबित करना है। तो इसके लिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखिए इसमें करना क्या है, इस बात को समझते हैं। चलिए y इज इक्वल टू, अब कितना बच्चा क्या सोच रहा होगा, सर यू बटा भी लगाइए। अरे भाई बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस में फंस जाएंगे जहाँ जो यू बटा भी लगाते हैं, क्योंकि यहाँ से यदि जो हम यू बटा भी लगा दिए तो बहुत सारे कैलकुलेशन होगा, और कैलकुलेशन तो कितना खराब अच्छा है आप लोग को पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो y इज इक्वल टू ऊपर क्या करेंगे, आपसे बनेगा कैसे, तो देखिए करना क्या ना, इस कॉस को कॉमन लीजिए। अब कॉस एक्स कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, पूरे के बटे में यहाँ भी कॉस एक्स कॉमन लेंगे, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। आगे सॉल्व करिए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कॉस एक्स से कॉस एक्स जा रहा है तो y इज इक्वल टू 1 प्लस टेन एक्स होगा, और पूरे के बटे में 1 माइनस टेन एक्स होगा। सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू, बोलिए इस 1 को मैं क्या लिखूंगा, tan पाई बाई 4 प्लस में क्या करूंगा tan x, 1 माइनस कुछ नहीं तो 1, और इस 1 को लिखूंगा tan पाई बाई 4 और इंटू tan x। सॉल्व करिए y इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a प्लस b, तो tan पाई बाई 4 प्लस एक्स। क्लियर है। अब देखिए y इज इक्वल टू निकल गया, तो हमें निकालना है चूंकि डी बाई बाई डी एक्स, तो डी बाई के जगह पे क्या दिया हुआ है, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स और अपॉन डी एक्स है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन, बोलिए इस tan का डीसी निकालना है तो बटा में लिखेंगे डी पाई बाई 4 प्लस एक्स, बैलेंस करने के लिए डी पाई बाई 4 प्लस एक्स और बटा में डी एक्स। सॉल्व किया जाए तो डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलिए इस tan का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स, पाई बाई 4 का डीसी 0, एक्स का डीसी 0, पाई बाई एक्स का डीसी 1, पाई बाई 4 कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट का डीसी 0 होता है, तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स। नोट कर लीजिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। एफ बाई इज इक्वल टू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा बाई नहीं है एफ एक्स है, ठीक है, तो बाई की जगह एफ एक्स कर देता हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, प्रूव दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस क्वेश्चन को साबित करना है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है एफ एक्स, एफ एक्स की बात करूंगा तो अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है ना। हमें चाहिए क्या, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का मतलब होता है डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, एफ एक्स का डी सी होता है भाई एफ डैश एक्स का मतलब। चलिए सॉल्व किया जाए आगे, डी एफ एक्स, डी एफ एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और अब बटे में है डी एक्स। सॉल्व कीजिए इसको, इस रूट का डीसी पहले चाहिए, तो इस रूट का डीसी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, तो इस रूट की डीसी निकालने के लिए रूट में जो भी दिया हुआ है उसका नीचे डी लगा के करेंगे, लिखेंगे, तो बैलेंस करेंगे डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और बोलिए बटा में पहले से क्या है डी एक्स। आप बताइए इस रूट का डीसी क्या होता है, 1/2 रूट एक्स,
ठीक है। इस यहाँ पे आते हैं आगे, u इंटू यू अपॉन वी है, तो बोलिए वी स्क्वायर है ना, वी स्क्वायर, वी बाहर u का डीसी, तो x माइनस 1 का डीसी माइनस u बाहर, तो x माइनस 1 बाहर, x प्लस 1 का डीसी। क्लियर है। सॉल्व किया जाए तो 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और इंटू x प्लस 1 हो गया, x की डीसी 1 हो जाएगा, हटाइए है ना, x की डीसी 1 1 की डीसी 0, तो लिख देता हूँ x की डीसी 1 1 की डीसी 0, ठीक है। माइनस x माइनस 1 होगा, x की डीसी 1 1 की डीसी 0, अब पूरे के बटे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर है भाई, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व किया जाए। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लिख रहे हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, चलिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या है, तो 1 अपॉन, ठीक है, 2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। क्लियर है। ऊपर देखिए क्या होने वाला है, तो एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। आगे सॉल्व करिए। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एक्स से एक्स चला गया तो 1 जोड़ 1 2 होने वाला है, तो 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब देखिए यहाँ हम लोग करेंगे क्या, x प्लस 1 से ऊपर भी गुना, ठीक है, और x प्लस 1 से नीचे भी गुना, और यहाँ होगा 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलिए इस 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो इसको और आगे सॉल्व किया जाए, तो और आगे सॉल्व किया जाए तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ऊपर तो 1 बच गया भाई, ध्यान से समझिएगा, ऊपर 1 बच गया, ये x प्लस 1 के होल स्क्वायर बच गया, इंटू अंडर रूट ऊपर देखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये देखिए स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो ऊपर वाला तो रूट ही में रह जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक से एक चला गया, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। नोट कर लीजिए। चलिए, तो बस इतना ही, यही था आप लोग को प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल था, है ना, u इंटू वी और u अपॉन वी था। तो आप लोग एक्सरसाइज 11.1 KCC ना एक बुक का एक्सरसाइज 11.1 बना लीजिएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि इसका क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 का PDF डिस्क्रिप्शन में दे देने का, यदि जो हो पाता है तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो फिर आप बुक से बनाइएगा। क्लियर है, बाकी अगली क्लास में।